जी, लिंक लिस्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे। बेसिकली लिंक लिस्ट में आप लोगों ने देखा था लास्ट टाइम भी कि हमारे पास नोड्स होते हैं और वो नोड्स आपस में लिंक्ड हैं। डिपेंड करता है नोड्स के ऊपर आपने किस तरह का और कितना डाटा रखवाना है, और हर नोड के ऊपर आपको ये नज़र आएगा एक लिंक पार्ट और एक डाटा पार्ट। और जनरली हम लोग लिस्ट में एंट्री पॉइंट भी रखते हैं, कोई ना कोई एक पॉइंटर होगा, फॉर इंस्टेंस हेड या स्टार्ट इसको नाम दे देते हैं। और यहाँ पर एक आपको नोड नज़र आ रहा है जिससे नेक्स्ट नोड कोई नहीं है, तो हम लोग इसके लिंक पार्ट को नल सेट कर देते हैं। ये सारा कुछ हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, अभी हम इसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं और फिर इससे एडवांस कॉन्सेप्ट से हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर आप एक नोड को देखें तो एक नोड जो है उसका एक डाटा पार्ट है और एक लिंक पार्ट है। सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग फिलहाल डाटा पार्ट को हम एज्यूम करते हैं कोई नंबर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल आपको नजर आया करेगा। और उसके अलावा लिंक पार्ट जो है, आप किसी भी नोड की बात करें तो आप देखें इसका जो लिंक पार्ट है वो किसी एक नोड को पॉइंट कर रहा है। तो पॉइंटर्स जब हम लोगों ने डिस्कस किए थे, आपने देखा था कि जिस टाइप के ऑब्जेक्ट को आपने पॉइंट करवाना हो आपको उसी टाइप का पॉइंटर चाहिए होता है। तो नोड क्लास के अंदर आपको नोड टाइप का ही एक पॉइंटर भी नज़र आएगा, लिंक। तो ये दो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं नोड की। फिर नोड्स को यूज़ करते हुए नोड्स को आपस में हम लोग लिंक करते हैं और जैसे हमारे पास एक लिस्ट क्रिएट होती है जिसे हम लोग लिंक लिस्ट कहते हैं। मैं आपके सामने नोड क्लास और फिर लिंक लिस्ट हम लोग इम्प्लीमेंट कर रही हैं, उसको फिर डिफरेंट ऑपरेशंस भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि लिंक लिस्ट के ऊपर आप क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे पास है जी, स्ट्रक्चर्स के थ्रू भी इम्प्लीमेंटेशन की जा सकती है, लेकिन ज़्यादा एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन जो है वो क्लासेस के थ्रू ही है। क्लास एक मैंने क्रिएट कर ली है जी, नोड टाइप की। नोड टाइप की क्लास के दो डाटा मेंबर्स हैं, इंटीजर टाइप का डाटा। मैं फिर कह रहा हूँ एग्जांपल की सिंप्लिसिटी के लिए हम लोगों ने डाटा पार्ट है उसको सिर्फ एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल रखा हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल ही हो सकता है आपकी लिंक लिस्ट जो है वो कुछ इस तरह की हो। फॉर इंस्टेंस एक लिंक लिस्ट है जिसपे एक नोड के ऊपर डाटा पार्ट में एक स्टूडेंट का नेम, उसका रोल नंबर, उसका CGPA, इस तरह और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हो सकता है पड़ी हो डाटा पार्ट पे। और उसके अलावा लिंक पार्ट जो है वो किसी एक नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा, बिल्कुल वैसा ही नोड जैसा फर्स्ट नोड है। उस पे भी एक और स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर और CGPA पड़ा होगा। तो लिंक लिस्ट पे आप डाटा पार्ट्स में ज़रूरी नहीं खाली इंटीजर टाइप का डाटा सेव करवा रहे हो, इस तरह से आप किसी भी टाइप का डाटा स्टोर करवा सकते हैं। और उसके अलावा जो दूसरा डाटा मेंबर है जी इस क्लास का, नोड टाइप का लिंक पार्ट, लिंक और नेक्स्ट, या और भी नाम देते हैं इन पॉइंटर्स को। जब हम लोग एडवांस टाइप्स या कोई और टाइप्स डिस्कस करेंगे लिंक लिस्ट की, आप उसमें देखेंगे हमें एक से ज़्यादा पॉइंटर्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है और कोई अप्रोप्रिएट नाम हम लोग इन लिंक पार्ट को दिया करेंगे। कुछ मेंबर फंक्शंस हैं इस क्लास के इन डाटा पार्ट्स को सेट करने के लिए। सबसे पहले तो इस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू से हम लोग सेट कर दिया करेंगे जब भी कोई नोड क्रिएट होगा डाटा पार्ट विल बी इक्वल टू 0 और लिंक पार्ट विल पॉइंट टूवर्ड्स नल। बाद में हम इनको सेट कर सकते हैं सेटर फंक्शंस के थ्रू, और अगर इनकी वैल्यूज हमने गेट करनी हो तो हम लोग गेटर फंक्शंस भी बना सकते हैं। वॉइड सेट डाटा इज़ फॉर डाटा पार्ट को सेट करने के लिए इसका पैरामीटर मैंने रख लिया d। सिंपल ये डाटा पार्ट को d से सेट कर दिया करेगा। इसी तरह से एक और सेटर फंक्शन है जी, सेट लिंक इसका नाम है। रेलेवेंस अगर आप देखें तो सेट डाटा फंक्शन जो है आप देखें इनपुट एक्सेप्ट करता है इंटीजर टाइप की, बेसिकली वो डाटा पार्ट को सेट करने के लिए था। और इसी तरह सेट लिंक जो है वो लिंक पार्ट को सेट करने के लिए यूज होगा। तो लिंक जो है वो नोड टाइप का एक पॉइंटर है, तो इसका पैरामीटर भी आपको एक नोड टाइप का पॉइंटर नजर आएगा। फॉर इंस्टेंस p, जब भी मैंने किसी नोड का लिंक पार्ट सेट करना होगा तो मैं इस सेट लिंक फंक्शन को कॉल करूंगा और सिंपल स्टेटमेंट जैसे आपको डाटा पार्ट सेट करने के लिए लिखनी पड़ रही है वैसे ही p की वैल्यू हम लोग असाइन कर दिया करेंगे। नेक्स्ट नहीं है, यहाँ पे पॉइंटर का नाम है जी
लिंक। इसी तरह गेटर फंक्शंस हैं, गेट डेटा, रिटर्न डेटा। अगर आपने डेटा पार्ट गेट करना है, और अदरवाइज नोट टाइप का एक पॉइंटर रिटर्न हुआ करेगा। ये एक और गेटर फंक्शन है जी, इज फॉर गेट लिंक, रिटर्न लिंक। ये मेंबर फंक्शन है जी, इसके अलावा कोई और मेंबर फंक्शंस की ज़रूरत नहीं है। सिंपल, अगर आप नोड्स से लिंक्स क्रिएट करना चाहें तो आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, और अदरवाइज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जी कि हम लोग इससे लिंक लिस्ट बनाएंगे, तो हम लोग एक और क्लास क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है जी लिंक लिस्ट। हमें एक बेसिक प्रॉपर्टी अगर आप देखें इस लिंक लिस्ट में, हम कह रहे थे कि हमें एक पॉइंटर चाहिए होगा जिससे हम लोग लिस्ट क्रिएट करना शुरू किया करेंगे, विच इज़ हेड और स्टार्ट, जो भी आप इसको नाम दे लें। ये नोट टाइप का एक पॉइंटर होगा। इस नोट टाइप के पॉइंटर से हम लोग लिंक लिस्ट क्रिएट करना शुरू किया करेंगे, और फिर डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, बारी बारी हम लोग उनको डिस्कस करते हैं कि लिंक लिस्ट के ऊपर आप क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। प्राइवेट डाटा मेंबर है जी इस क्लास का नोट टाइप का एक पॉइंटर, विच इज हेड कह लेते हैं इसको। हम लोग, ये वो पॉइंटर है जिसे हम लोग लिस्ट क्रिएट करना शुरू किया करेंगे। फिर बाकी नोड्स को हमने इसके साथ लिंक करते जाना है। अभी हम लोग इनिशियली कुछ मेंबर फंक्शंस डिफाइन कर लेते हैं जो बेसिक ऑपरेशंस हैं लिंक लिस्ट के ऊपर आपको परफॉर्म करने पड़ा करेंगे, और फिर बाद में हम लोग और भी एडवांस्ड ऑपरेशंस इसमें भी ऐड करते हैं। सबसे पहला इस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है लिंक लिस्ट। सिंपल सा फंक्शन है जी। ये क्या करता है कि जब आप इनिशियली लिस्ट क्रिएट करेंगे अभी, तो आपकी लिस्ट जब एम्प्टी होगी तो हेड विल स्टार्ट पॉइंटिंग टूवर्ड्स नल, और अदरवाइज आप नोड्स ऐड कर सकते हैं जी लिस्ट में। ऐड और इंसर्ट आप इसका नाम रख सकते हैं, ऐड नोड मैंने इसको नाम दे दिया। जब भी हमें नोड ऐड करने जाना है तो हमें नोड के डाटा पार्ट को सेट करने के लिए कोई वैल्यू बतानी है, और इसके अलावा लिंक्स को हम लोग खुद से सेट करेंगे, वो कंट्रोल्ड उसमें सेट होंगे। यूज़र की मर्जी से सेट नहीं हो रहे होते लिंक्स। और अदरवाइज आप इंटरमीडिएट नोड्स को भी पॉइंट करवा के अगर आप चाहें तो किसी इंटरमीडिएट नोड को रिमूव कर सकते हैं, या किसी इंटरमीडिएट स्टेज के ऊपर नए नोड्स ऐड भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन है। फिलहाल जो हम लोग इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं ऐड नोड की, उसमें हम लोग सिर्फ ये करेंगे कि हम लोग जब ये लिस्ट क्रिएट करना शुरू करेंगे, इनिशियली आपने देखा है जी जब मैं लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो लिस्ट कुछ इस तरह की नज़र आएगी आपको, जिसमें सिर्फ एक पॉइंटर है हेड, और हेड इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स नल। यूं डाउन एरो, या फिर आप इसको एरो के आगे नल लिख के आप दिखा सकते हैं कि जी इनिशियली हेड जो है वो नल को पॉइंट कर रहा होगा। फिर जब आपने लिस्ट क्रिएट करना शुरू करनी है, जब आप फर्स्ट टाइम नोड ऐड करने आएंगे, एक नोड क्रिएट होगा एक टेम्परेरी पॉइंटर के थ्रू। मैं ग्राफिकली दिखाता हूँ, इसके बाद मैं आपको स्टेटमेंट्स लिख के देता हूँ। इससे नेक्स्ट नोड या इसका लिंक पार्ट नल होगा क्योंकि इससे आगे और कोई नोड नहीं है। ये पहला नोड है जो हम लोग लिस्ट में ऐड करने आए हैं। टेम्परेरी पॉइंटर के थ्रू हमने इसको क्रिएट कर लिया, और फिर इसके बाद हेड को नल से हटाकर हम लोग इस नोड की तरफ पॉइंट करवा देते हैं। करंटली ये लिस्ट का हेड है। इसके बाद जब भी हम लोग नए नोड्स ऐड करने आएंगे उसको हम लोग देखते हैं वो और तरह से ऐड होंगे। ये सिंपल सा केस है, इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। ऐड नोड पे बात में असल में ये कर रहा था, आपने देखा आप जब नोड क्रिएट करते हैं आपको आपके नोड का एक लिंक पार्ट होता है और एक डाटा पार्ट होता है। फर्स्ट नोड की हम लोग बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट नोड के डाटा पार्ट के लिए हमें वैल्यू बतानी पड़ेगी। जब भी हम नोड क्रिएट करें हम डाटा पार्ट की वैल्यू सेट करेंगे, और लिंक पार्ट जो है वो फर्स्ट नोड जो है उसका लिंक पार्ट नल की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। अगर आपको भी याद हो, अभी हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर फंक्शन इंप्लीमेंट किया। कंस्ट्रक्टर में जो लिंक पार्ट है, जैसे ही आप नोड क्रिएट करते हैं लिंक स्टार्ट पॉइंटिंग टूवर्ड नल, तो लिंक पार्ट की हमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है फर्स्ट नोड के केस में। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड आप देखेंगे कुछ लिंक्स हमें सेट करने पड़ते हैं, उसकी हमें बाद में बात करते हैं। तो एक चीज़ तो हमें चाहिए जी, डाटा पार्ट
को सेट करने के लिए मैंने एक वेरिएबल रख लिया, पैरामीटर रख लिया इस फंक्शन का x। सिंपली ये फर्स्ट केस हम लोग डिस्कस करें। अभी हम देखेंगे यहाँ पर हम लोग कंडीशंस लगा के दो डिफरेंट केसेस बनाते हैं। फर्स्ट केस और अदर देन सेकंड और ऑनवर्ड केसेस से डिफरेंट होता है। सेकंड ऑनवर्ड सारे केसेस एक तरह से होंगे और फर्स्ट केस जो है वो बाकी सारों से डिफरेंट है। तो अभी हम लोग कंसिडर करते हैं कि हम फर्स्ट नोड ही ऐड करने हैं। फर्स्ट नोड पे अभी आपने देखा, मैंने कहा था कि एक टेम्परेरी पॉइंटर है जी जिसका नाम है टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड। मैंने नया नोड क्रिएट कर लिया। इस टेम्परेरी पॉइंटर के थ्रू मैंने जो नया नोड क्रिएट किया है, टेम्प एरो सेट डाटा से मैं इसका डाटा पार्ट सेट कर लेता हूँ। लिंक पार्ट मुझे सेट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप लोगों ने देखा हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। मैंने अभी पहले भी बोला है इसको कि आप जब नोड क्रिएट करते हैं, नोड क्रिएशन पर बाय डिफ़ॉल्ट डाटा पार्ट 0 के बराबर और लिंक पार्ट नल के बराबर सेट हो जाता है। इसके बाद मैंने सेटर फंक्शन कॉल किया हुआ है सेट डाटा, और डाटा पार्ट को सेट कर लिया है। इस केस में मुझे लिंक पार्ट को सेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखें तो मैं सेट लिंक फंक्शन नहीं कॉल कर रहा इसके लिए। इसके बाद थर्ड स्टेप ये था जी, हेड इक्वल्स टू टेम्प। इस स्टेटमेंट के चलने से क्या होगा, हेड विल स्टार्ट पॉइंटिंग टूवर्ड्स टेम्प। हेड स्टार्ट्स पॉइंटिंग टूवर्ड्स टेम्प। टूवर्ड्स टेम्प से मतलब ये बेसिकली था ये यहाँ पर कि मैंने ग्राफिकली तो ऐसे दिखा दिया था, आपने देखा कि टेम्प जो है जिस नोड को पॉइंट कर रहा था, हेड भी उसी नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगा। दोनों पॉइंटर्स हैं। इसका मतलब ये नहीं होता, इसको ये कंसिडर नहीं करना कि जी हेड जो है वो टेम्प को पॉइंट करना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं हो रहा। आप क्या कर रहे हैं कि टेम्प की वैल्यू हेड को असाइन कर रहे हैं। टेम्प की वैल्यू एक्चुअली ये है, टेम्प एक नोड को पॉइंट कर रहा है, हेड भी उसी नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगा। ये क्लियर जरूर कर लें, आगे बहुत सारी जगहों पे ये स्टेटमेंट यूज होनी है। तो जिस नोड को टेम्परेरी पॉइंटर पॉइंट कर रहा था उसी नोड को हेड पॉइंट करना शुरू हो गया। एक चीज़ और है, अगर इसको कर लें तो अच्छा है, अदरवाइज इफेक्ट इसका कोई नहीं है। एंड पर आप लोगों ने ये जो नोड क्रिएट किया जिसको हेड आपने पॉइंट भी करवा दिया, टेम्प इज इक्वल टू नल और डिलीट टेम्प। टेम्प को उस नोड से हटा देना है और फिर डिलीट कर देना है टेम्प को। इससे क्या होगा जी कि टेम्प यहाँ से नोड से हटेगा और विल स्टार्ट पॉइंटिंग टूवर्ड्स नल, और उसके बाद टेम्प जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने लिस्ट में फर्स्ट नोड ऐड किया। सेकेंड ऑनवर्ड नोड्स अगर आप देखें, अगर अब मैं ऐड नोड कॉल करूं तो मैं चाहता हूं जी एक नोड क्रिएट हो उसी तरह से जिस तरह हमने फर्स्ट केस, आपको कुछ स्टेटमेंट्स वैसी नजर आएंगी जैसा फर्स्ट केस था। टेम्परेरी पॉइंटर के थ्रू मैंने एक नोड क्रिएट कर लिया, क्योंकि इससे नेक्स्ट कोई नोड नहीं है तो इसका लिंक पार्ट नाल को पॉइंट करेगा। इसका डाटा पार्ट हम किसी वैल्यू से सेट करेंगे और एक लास्ट स्टेप जो रह गया है, इससे पीछे वाला जो नोड था करंटली हेड उसको पॉइंट कर रहा था, ये आप चेक कर सकते हैं। हेड से बेसिकली हेड इज एन एंट्री पॉइंट लिस्ट में। आप इससे एंटर होकर सारे नोड्स पर मूव करते करते आप ऐसे नोड्स पर पहुंच सकते हैं। फिलहाल एक ही नोड है जिससे आप हेड से आप जिस पर पहुंचेंगे, इसका नेक्स्ट जो है फिलहाल यहाँ लिंक पार्ट जो है वो नल को पॉइंट कर रहा है। आपने इस नोड के लिंक पार्ट को टेम्प की तरफ पॉइंट कर देना। टेम्प की तरफ पॉइंट करने का मतलब ये है जी, टेम्प जिस नोड को पॉइंट कर रहा है, करंटली टेम्प इस न्यूली एडेड नोड को पॉइंट कर रहा है, तो ये वाला लिंक पॉइंटर भी उसी को पॉइंट करना शुरू कर देगा। अब ये काम करना है हमने। आप देखें अभी मैंने सेकंड नोड ऐड किया, इसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारे सारे जो हैं वो इसी प्रोसीजर से ऐड होंगे। तो वहाँ पर हम लोग दो डिफरेंट केसेस बना लेते हैं। सिंपल सा इंस्ट्रक्शन है या चेक आपने लगाना है। फर्स्ट केस इज जब लिस्ट एम्प्टी थी। लिस्ट कब एम्प्टी होती है, जब हेड नल के बराबर होता है, और अदरवाइज अगर हेड नल के बराबर नहीं है, इसका मतलब है एटलीस्ट एक नोड जरूर है लिस्ट में,
एक से ज़्यादा हो सकते हैं, कभी भी एक से कम नहीं होगा। यहाँ लिस्ट एम्प्टी नहीं होगी व्हेन एवर हेड इज़ नॉट इक्वल टू नल। अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो सेकंड प्रोसीजर से, जो अभी हम लोगों ने आपके सामने, ये आप लोगों ने देखा है कि सेकंड नोड ऐड किया जिस तरह हमने, इसी तरह थर्ड नोड ऐड होगा, इसी तरह फोर्थ नोड ऐड होगा एंड सो ऑन। तो सिर्फ हमने ये केस चेक करना है कि लिस्ट कब एम्प्टी है। इन केस लिस्ट इज एम्प्टी तो नोड ये जिस तरह पहले हम लोगों ने ऐड किया था इसी तरह से ऐड होगा। अदरवाइज यहाँ पे हम सेकंड केस को भी हैंडल कर लेते हैं। ये सारा का सारा जो है कोड इफ ब्लॉक में चला जाएगा। इफ हेड इक्वल्स टू नल, यहाँ पर हम इज एम्प्टी फंक्शन भी बना सकते हैं जिस तरह आप लोगों ने देखा था, हम लोगों ने स्टैक के केस में इज एम्प्टी फंक्शन बनाया हुआ था। इसी तरह यहाँ पर लिंक लिस्ट के लिए भी इज एम्प्टी फंक्शन बनाया जा सकता है, अगर इसको भी हम लोग बाद में देखेंगे। और अदरवाइज नोड क्रिएट होगा जी एल्स ब्लॉक के थ्रू। एल्स ब्लॉक पे भी यहाँ सेकंड केस में भी आप लोगों ने देखा था, हम करते क्या हैं जी, एक टेम्परेरी पॉइंटर के थ्रू न्यू नोड क्रिएट करते हैं। न्यू नोड, इस न्यूली क्रिएटेड नोड का डाटा पार्ट सेट करना है हमने। ठीक है जी, ये सेकंड केस पे हम लोग नोड क्रिएट कर लिया हम लोगों ने। इसके बाद हम लोगों ने डाटा सेट करना है। तो जिस नोड से आपने, जिस टेम्प पॉइंटर से आपने नोड क्रिएट किया उसी से हम डाटा पार्ट को सेट कर रहे हैं। सिमिलरली जिस तरह फर्स्ट केस में था, एक्स से हम लोग डाटा पार्ट सेट करते हैं। सेकेंड टाइम ऑनवर्ड जब भी हमने ऐड नोड कॉल किया तो ये एल्स ब्लॉक चला करेगा, क्योंकि हेड जो है वो नल के बराबर नहीं है। जिस तरह फर्स्ट स्टेप पे हम लोगों ने टेम्परेरी पॉइंटर के थ्रू एक नया नोड क्रिएट किया था, उसके थ्रू हम लोगों ने डाटा पार्ट को सेट कर लिया। अगले स्टेप्स पहले ग्राफिकली देख लें, फिर उसके बाद में हम लोग कोड करते हैं। मैं दोबारा एक दफ़ा यहाँ पे लिख रहा हूँ। हम लोगों ने क्या किया हुआ था, सेकंड केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हेड एक नोड को पॉइंट कर रहा था ऑलरेडी, इसका लिंक पार्ट नल के बराबर था, यहाँ पे कोई डाटा पड़ा हुआ था। फिर हम लोगों ने एक और नया नोड क्रिएट किया जिसको टेम्प पॉइंट कर रहा है, इसका लिंक पार्ट नल के बराबर है और इसका डाटा पार्ट भी हम लोगों ने अब तक सेट कर लिया है। इसके बाद हमने करना ये था कि इस नोड को जो भी हम लोगों ने नया क्रिएट किया है टेम्प के थ्रू सेकंड केस में, इसको हम लोगों ने लिंक करना है लिस्ट के साथ या प्रीवियस नोड्स के साथ। तो ये जो लास्ट नोड था जिसका लिंक पार्ट नल के बराबर था, हेड से हम लोग लिस्ट में एंटर होंगे और ऐसे नोड पर जाएंगे। आप देखेंगे अभी एक से ज़्यादा भी हो जाएंगे, फिलहाल एक ही नोड ऐसा है जो हेड के थ्रू पॉइंट हो रहा है। उस नोड का लिंक पार्ट जो है हमें टेम्प की तरफ पॉइंट करना है। तो मैं इस पार्ट को भी अपडेट करूंगा, पहले हम लोग इसी को डिस्कस करते हैं। सिंपल सा स्टेटमेंट लिखते हैं पहले, फिर इसको हम लोग उस पे ले जाएंगे। आप देखेंगे आपको एक से ज़्यादा दफ़ा ये स्टेटमेंट चलानी पड़ेंगी। फिलहाल हमें सिर्फ ये लिखना पड़ रहा है, हेड एरो सेट लिंक। एक्चुअली हेड इटसेल्फ एक पॉइंटर है, इसका अपना तो कोई लिंक पार्ट नहीं है। हेड जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक पार्ट की हम बात कर रहे हैं। उसके लिंक पार्ट को हमने पॉइंट करवाना है टूवर्ड्स टेम्प। ये स्टेटमेंट जब चलेगी तो आप ग्राफिकली देखें, हम लिख रहे हैं हेड जिस नोड को पॉइंट कर रहे हैं इसका लिंक पार्ट, इस पॉइंटर की अब बात हो रही है। ये पॉइंटर पॉइंट करना शुरू कर दे टेम्प को, टूवर्ड्स टेम्प। या टेम्प को पॉइंट करने का मतलब ये है जी, हम लोगों ने पहले भी बात की थी फर्स्ट केस में भी, कि जैसे हेड जो है वो उस नोड को पॉइंट करना शुरू कर देता है, इसी तरह ये वाला लिंक उस नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगा जिसको टेम्प पॉइंट कर रहा है। ये नाल से हटेगा और टेम्प को पॉइंट करना शुरू कर देगा। मैं फिर स्टेटमेंट रिफ्रेश कर रहा हूँ। टेम्प को पॉइंट करने का मतलब है टेम्प जिस नोड को पॉइंट कर रहा है, हेड जिस नोड को पॉइंट कर रहा था उसका लिंक पार्ट टेम्प वाले नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगा। फिलहाल ये दो दो नोड ऐड हुए हैं। अब जब आप थर्ड नोड ऐड करने आएंगे तो आप देखें, आप दोबारा फिर से टेम्परेरी पॉइंटर के थ्रू न्यू नोड क्रिएट करेंगे। और ये जो प्रोसेस अभी हम लोगों ने एक नोड के लिए किया था, ये आपको मल्टीपल नोड्स के लिए करना पड़ेगा। तो हम लोग करते क्या हैं, हेड से हम लोग एंटर होकर बारी बारी सारे नोड्स को ट्रेवर्स करते रहते हैं और ऐसे नोड पर आकर रुकते हैं जिसका नेक्स्ट पार्ट या लिंक पार्ट नल के बराबर हो। उसका लिंक पार्ट हम सेट कर देते हैं न्यू नोड की तरफ।
तो इस तरह से लिस्ट क्रिएट होती जाएगी। इसके लिए हमें एक लूप की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने आपको पहले भी कहा कि फ़िलहाल मैंने सिंपल स्टेटमेंट लिखी थी जिसमें आपको एक ही दफ़ा ये ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है। एक्चुअली जब दो या दो से ज़्यादा नोड्स हो जाएंगे तो आपको ये रेपिटेटिवली या इटरेटिवली ट्रेवर्स करके पूरी लिस्ट ऐसे नोड पर जाना पड़ता है जिसका नेक्स्ट या लिंक पार्ट जो है वो नल के बराबर हो। उसका लिंक पार्ट आप न्यूली क्रिएटेड नोड की तरफ पॉइंट कर देते हैं। अच्छा जी, इस इम्प्लीमेंटेशन को ज़रा गौर से देख लें जो मैं कर रहा हूँ। ये कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट है। मैं इसके बाद आपको एक और लिंक्स की सेटिंग पे डिपेंड करता है। एक और आसान इम्प्लीमेंटेशन है वो फिर आप लोगों ने करनी है। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हेड जो है वो पहले नोड पर ही रहता है और आगे नए नोड्स क्रिएट होते जाते हैं। मैं टास्क अभी आपको बाद में बताता हूँ आप लोगों ने क्या करना है। अच्छा जी, हम लोग करते ये हैं कि एक और टेम्परेरी पॉइंटर क्रिएट करते हैं, नोड फॉर इंस्टेंस करंट इसको कह देते हैं। करंट इज इक्वल टू हेड। हम लोगों ने एक टेम्परेरी नोड बनाया जो कि हेड को पॉइंट, टेम्परेरी पॉइंटर बनाया जो कि हेड को पॉइंट करना शुरू हो गया। और वाइल करंट एरो गेट लेंथ नॉट इक्वल्स टू नल। आप देखेंगे इस लूप में हम लोग इस टेम्परेरी पॉइंटर को जिसका नाम मैंने करंट रखा है हेड से हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग इसको मूव करते जाएंगे लूप में। और तब तक हम मूव करते रहेंगे जब तक कि करंट ऐसे नोड पर ना पहुंच जाए जिसका लिंक पार्ट नल के बराबर हो। जब जब करंट ऐसे नोड पर पहुंच जाएगा जिसका लिंक पार्ट नल के बराबर है तो ये लूप रुक जाएगी। लूप रुकने का मतलब है करंट जो है वो उस लास्ट नोड पे आके रुक जाएगा जिसका लिंक पार्ट नल था। और अब हमने जो न्यूली क्रिएट किया नोड, हम लोगों ने करंट को उसकी तरफ पॉइंट, करंट जिस नोड को पॉइंट कर रहा होगा उसका लिंक पार्ट न्यूली क्रिएटेड नोड की तरफ पॉइंट कर देना है। मैं पहले कोड लिख रहा हूँ, इसके बाद फिर मैं ग्राफिकली आपको करके दिखाता हूँ, फिर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमने करना है क्या जी, करंट इज इक्वल टू करंट एरो गेट लिंक। इससे क्या होगा, लूप की हर आइटरेशन में करंट अपने नोड, जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उससे नेक्स्ट नोड पर मूव कर जाया करेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा फिर, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि करंट एक दफ़ा ऐसे नोड पर आ जाएगा जिसका नेक्स्ट पार्ट नल के बराबर होगा। नेक्स्ट पार्ट या लिंक पार्ट नल के बराबर होगा तो हम लोग लूप रोक देंगे और करंट उस नोड को पॉइंट कर रहा होगा जिसके आगे हम लोगों ने नया नोड ऐड करना है। तो लूप से बाहर निकलने के बाद हेड की बजाय, हेड हम लोगों ने उस केस में लिखा हुआ था जब सेकंड नोड हम लोगों ने ऐड किया था। अब हम लोगों ने लूप भी इससे पहले ऐड कर लिया है। वजह मैंने बताई कि लूप क्यों ऐड किया। आप लोगों ने देखा रेपिटेटिवली आपको या लिस्ट को आपको ट्रेवर्स करके उस नोड तक जाना होता है पहले जिस नोड का नेक्स्ट पार्ट नाल के बराबर है, उसके आगे आप नया नोड ऐड कर देते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने लूप लगाई है और जब लूप ब्रेक होगी करंट उस लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा जिसका लिंक पार्ट नाल के बराबर था और उससे आगे हम लोग एक नया नोड ऐड कर लेंगे। मैं इसको एक साइड पे लिख रख रहा हूँ कोड को और इसको हम लोग ड्राई रन करते हैं एक लिंक लिस्ट पर। फर्स्ट केस ये था जी, हमारे पास हेड जो है वो एक नोड को पॉइंट कर रहा था, नेक्स्ट पार्ट या लिंक पार्ट इसका नल के बराबर है। हम लोगों ने एक नया नोड क्रिएट किया। सेकंड केस है, आप इसको देखें, लाइन नंबर 54 पे स्टेटमेंट लिखी हुई टेम्परेरी पॉइंटर के थ्रू हम लोगों ने एक नया नोड क्रिएट कर लिया। इसका डाटा पार्ट सेट हो गया, नेक्स्ट पार्ट इसका नल है। और लाइन नंबर 56 पर अगर आप आगे देखें तो लाइन नंबर 56 पे हमने लिखा हुआ है करंट एक और टेम्परेरी पॉइंटर है जो कि हेड को पॉइंट करना शुरू हो गया। और फिर आगे हम लोगों ने एक लूप लिखी हुई है, करंट हम कह रहे हैं करंट एरो गेट लिंक नॉट इक्वल टू नल। करंटली अगर आप देखें करंट पॉइंटर जो है जिस नोड पर है उसके लिए अगर मैं ये स्टेटमेंट लिखूं, करंट एरो गेट लिंक
मुझे ये स्टेटमेंट रिटर्न करेगी वैल्यू नल। जो मैंने रेक्टेंगल में स्टेटमेंट इनक्लोज की है, मुझे इससे वैल्यू मिलेगी नल। आप देख लें, करंट जिस नोड को पॉइंट कर रहा है इसका लिंक पार्ट नल के बराबर है। वहां पे स्टेटमेंट हम लोगों ने लिखी हुई थी इज नॉट इक्वल टू नल। लूप देख लें एक दफ़ा दोबारा, लाइन नंबर 57 पे मैंने आपसे कहा ये जो कोड मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे वैल्यू मिली है जी नल, और मैं यहाँ पे चेक लगा रहा हूँ नॉट इक्वल टू नल, एक्चुअली नल इज इक्वल टू नल। मुझे इस कंडीशन का रिजल्ट मिलेगा जी फॉल्स, और लूप ब्रेक हो गई। लूप के अंदर हम लोग गए ही नहीं, लूप से बाहर निकले तो करंट को हम लोग कह रहे हैं करंट एरो सेट लिंक। करंट एरो सेट लिंक का मतलब है करंट जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसका लिंक पार्ट सेट कर दें। उसका लिंक पार्ट टूवर्ड्स टेम्प, टूवर्ड्स टेम्प से मतलब ये है जी, ये ये लिंक पार्ट नल से हटेगा, और जिस नोड को टेम्प पॉइंट कर रहा है उसी नोड को करंट जिस नोड को पॉइंट कर रहा था उसका लिंक पार्ट पॉइंट करना शुरू कर देगा। एक एक और उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं इसको। करंटली जी हमारी लिस्ट में ये दो नोड्स हैं। आप देखिएगा एग्जैक्टली ये एल्स ब्लॉक चलेगा और एल्स ब्लॉक के थ्रू ही हमारा थर्ड नोड ऐड हो जाएगा, और फिर फोर्थ फिफ्थ सिक्स आप ये ड्राई रन करके चेक कर सकते हैं, हमारे नोड्स इसी तरह से ऐड हो रहे होंगे। लिस्ट अपडेटेड है, लिस्ट में करंटली दो नोड्स हैं, हेड पॉइंट टूवर्ड्स दिस नोड, और उसके अलावा हमारे पास एक और नोड है। फिर हम लोगों ने एक नया नोड क्रिएट किया, ये थर्ड नोड की हम लोग बात कर रहे हैं। थर्ड नोड क्रिएट होगा टेम्परेरी पॉइंटर के थ्रू। लाइन नंबर 55 पर आप देखें तो हम लोगों ने अब जो टेम्परेरी पॉइंटर के थ्रू नोड क्रिएट किया उसका हमने डाटा पार्ट सेट कर दिया जी एक्स के बराबर। इसके बाद नेक्स्ट लाइन नंबर 56 पे इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है जी करंट इज इक्वल टू हेड। हम लोग हेड से ही स्टार्ट करते हैं, दोबारा फिर ट्रेवर्स करना लिस्ट को। एक पॉइंटर है, एक और टेम्परेरी पॉइंटर जिसका नाम है जी करंट। इसके बाद लाइन नंबर 56 पे एक कंडीशन लगी हुई लूप में, करंट एरो गेट लिंक। करंट एरो गेट लिंक आप करें तो हमें वैल्यू जो है नल नहीं मिलती। करंटली अगर आप देखें करंट एक ऐसे नोड को पॉइंट कर रहा है जिसका लिंक पार्ट नल नहीं है। नल नहीं है तो उस कंडीशन का रिजल्ट हमें मिलेगा ट्रू। ट्रू मिलने के केस में लूप की आइट्रेशन चलेगी, फर्स्ट आइट्रेशन होने जा रही है जी, उसमें हम लोगों ने लिखा हुआ करंट इज इक्वल टू करंट एरो गेट लिंक। अगर खाली इसकी बात करें करंट एरो गेट लिंक, तो आपको बेसिकली इसके रिजल्ट में आपको ये नोड मिलता है। हम कह रहे हैं हमें वो वैल्यू दो, करंट जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसका लिंक पार्ट जिस नोड को पॉइंट कर रहा है, आपको वो वैल्यू मिल गई। वो वैल्यू मिली है तो हम लोगों ने इस वैल्यू को असाइन कर दिया करंट को। करंट को असाइन करने का मतलब ये है जी करंट इस नोड से हटेगा